क्या नहीं मिल पा रहा है मातृत्व का सुख या कोई ऐसी समस्या जो नहीं बता पा रहे किसी को? महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हर समस्या का जवाब देंगी डॉक्टर आशा शर्मा। हर शनिवार दोपहर 12:30 बजे हमारे कार्यक्रम आपकी डॉक्टर आपकी समस्याएं में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा शर्मा हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट। अभी तक मैं आपको बहुत सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही थी। अब जो मेरे दिमाग में आया है कि जो आजकल का प्रॉब्लम है वो ये है कि जो आजकल की लड़कियां हैं वो शादी एक तो प्रोफेशनल होती जा रही हैं, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, डिफरेंट प्रोफेशन हो, तो उनका शादी लेट होती है क्योंकि जब तक ख़त्म होती हैं, पढ़ाई करती हैं, उसके बाद जब तक उनका जॉब नहीं लगता, जॉब लगने के बाद में वो सोचती है कि राइट आदमी से शादी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, उनकी एज क्रॉस कर जाती है। इसमें क्या होता है, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम ये फील करते हैं कि इस ऐसे औरतों को जो कि बहुत लेट शादी करती हैं, यानी कि 30 इयर्स के बाद, 30 और 35 में लोग सोचते हैं, उसके बाद शादी करने के बाद वो बच्चे को टालती जाती है कि प्रेगनेंसी नहीं करनी, अभी तो शादी हुई है, अभी हम घूमेंगे फिरेंगे। तो मेरा ये कहना है कि उनको सबको ये समझ आनी चाहिए कि प्रेगनेंसी हमेशा टाइम पर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर एज बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशन है जो उसकी एज बढ़ने के साथ साथ होती जाती हैं। जैसे सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो ये है, कई पेशेंट में क्या होता है कि डायबिटीज़ मतलब बड़ी डायबिटीज़, शुगर होने की बीमारी होती है। वो 2 वजह से हो सकती है। कई पेशेंट पीसीओएस से सफ़र करते हैं, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। इस वजह से डायबिटीज़ हो सकती है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। दूसरा है हाइपरटेंशन, क्योंकि उनका स्ट्रेसफुल जॉब होता है, तो स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है और हाई ब्लड प्रेशर से प्रेगनेंसी की और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तीसरा है कि उनका जो हर वक्त बैठे रहते हैं, झुके रहते हैं, तो चक्कर आना, नेक में पेन होना, और उसकी वजह से वो दवाइयों पे होती हैं। कई लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटल बीमारियों के छोटी छोटी चीज़ों पे होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हो सकती हैं। 5वां ये है कि सांस फूलना एक तो होता है कि मौसम बहुत ख़राब है, तो कई लोगों को जिनको एस्थमा नहीं था उनको अब एस्थमा होने लगा है। पोलन ग्रेन्स आपने सुना होगा कि पॉल्यूशन की वजह से एस्थमा बहुत ज़्यादा हो गया, उससे अलग प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा ये है कि इनसे रिलेटेड जो और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बड़ी एज जो हो गई है, उससे भी अंदर बहुत सारी और प्रॉब्लम होती है। एग फॉर्मेशन की, अंडा जो बनता है उनका उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कि होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे एज एडवांस होती है। तो मेरा ख्याल है ये सारा जो औरतें हैं या लड़कियां हैं, अभी तो यंग शादीशुदा हैं, यंग लड़कियां हैं, उनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी ग्रुप में आती हैं। ये सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो खाली मदर की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उनको ना कॉम्प्लिकेशन बाद में और बहुत सारी जो हो सकती हैं वो बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो ये है कि और दूसरा ये है कि ट्यूमर, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि फाइब्रोइड डेवलप हो जाते हैं, किसी किसी को और भी बहुत सारे बीमारियाँ यूट्रस के अंदर डेवलप हो सकती हैं, उन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये है कि हर वुमेन को जो 30 ईयर से ऊपर है सोचती है कि प्रेगनेंसी होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर चेकअप करता है, ये लिखता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हर लड़की को अपना ब्लड टेस्ट प्रेगनेंसी होने से पहले, जब वो सोचे उससे पहले सारे टेस्ट जो वो करवा लेने चाहिए। दूसरा ये है कि उनको एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस का मतलब यूट्रस, बच्चेदानी, ओवरीज, ट्यूब, जो सब चेक हो जाए। रूटीन बड़ा अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, छोटा अल्ट्रासाउंड जरूर होना चाहिए। इससे 2 बातें रूल आउट होती है। एक तो ये होता है कि यूट्रस का साइज़ ठीक है कि नहीं है, दूसरा है कि वहाँ पर कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा है जो उसने, क्योंकि कोई इसको पीरियड्स में पेन होता था, उसने कभी सीरियसली नहीं लिया। बहुत मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते थे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी कभी दर्द हो जाता था, और इतने बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं जिनको प्रेगनेंसी होने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये वाली चीज़ें हैं जो ब्लड टेस्ट है। दूसरा थायराइड भी हाई रिस्क ग्रुप में आता है, थायराइड का टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है। थायराइड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो थायराइड का टेस्ट करवाएं, शुगर टेस्ट कराएं, ब्लड प्रेशर के जो भी टेस्ट हैं वो करवाएं। रूटीन हीमोग्लोबिन, खून की कमी तो नहीं है क्योंकि सारे वक्त बैठे रहते हैं, खाना ठीक से खाते नहीं है, आयरन पता नहीं पूरा होता है कि नहीं, तो इसलिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी में अब उनको अपना ये सब ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार। हमारे
चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।